हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस बिहेवियर फाइनेंस में इमोशंस क्या रोल प्ले करते हैं, ये कैसे इन्वेस्टर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सो जनरली टर्म में बात करें, इमोशंस एक ऐसा वे होते हैं जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स को, अपने नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को और जो उसके फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मींस कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारी फीलिंग्स, जैसे कि हम खुश हैं, दुखी हैं, इनको एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि लोगों का फेस उनकी हैप्पीनेस और सैडनेस के बारे में शो करता है, वो हमारे इमोशंस ही होते हैं। सो इमोशन कॉम इमोशन कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस का। इसकी 3 थ्योरी दी गई हैं: फिजियोलॉजिकल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी एंड न्यूरोलॉजिकल थ्योरी। वन बाय वन सभी थ्योरीज पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल थ्योरी हमारी जो फिजियोलॉजिकल थ्योरी है ये कहती है कि जो हमारे इंटरनल रिएक्शंस और हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे इमोशंस के लिए। इसमें जेम्स लैंग ने थ्योरी दी है कि जो फिजियोलॉजिकल थ्योरी पे बेस्ड है, और ये थ्योरी विलियम जेम्स ने और कारेल लैंग ने दी है। इनका कहना है कि एक्सटर्नल या कोई भी इंटरनल स्टिमुलस आता है उसकी वजह से बॉडीली चेंज होते हैं, मतलब कि हमारे फिज़िकल चेंजेस होते हैं, और फिज़िकल चेंजेस की वजह से हमारे इमोशन, मतलब जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस हैं वो उत्पन्न होते हैं। मींस कि हमें कोई भी एक्सटर्नल कोई भी चीज़ इंटरेक्ट होती है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में चेंज होता है, उसकी वजह से हमारे इमोशंस प्रेजेंट होते हैं। मींस कि इमोशन रिएक्शंस आते हैं। For example, suppose you see a snake in your backyard, then you begin to be tremble and the conclusion is you are afraid. Means कि आप सपोज करो कि आपके बैकयार्ड में, पीछे के आंगन में एक कोबरा है, तो कंक्लूजन मतलब कि आप उसको देखोगे, आप बहुत डर जाओगे। ये सारी चीज़ें, मतलब आप डर गए, या आपने हिम्मत दिखाई, या आप मतलब जैसे कि आप डर जाते हो। जनरली बात करें तो स्नेक को देखकर लोग डर जाते हैं, तो डरना भी एक इमोशन है। सेकंड इज़ कैनन बार्ड थ्योरी न्यूरोलॉजिकल थ्योरी है। मींस ये न्यूरोलॉजी पर बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी दी है वॉल्टर कैनन ने और फिलिप बार्ड ने दी है। ये थ्योरी कहती है कि जो अ पर्सन फील इमोशन एंड बॉडी चेंज, मतलब कि ये थ्योरी कहती है कि जो हमारा, मतलब कोई पर्सन है, उसकी बॉडी चेंज और इमोशनल रिएक्शंस दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। मींस ये कहती है कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ह्यूमन इंटरेक्ट होता है तो उसको वो नर्वस सिस्टम एक साथ उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देता है, उससे इमिडिएटली उसकी बॉडी चेंजेस और इमोशंस प्रेजेंट होते हैं। इसको हम इसकी यहाँ से समझते हैं। इसमें जैसे कि एक्सटर्नल इवेंट या कोई भी स्टिमुलस आता है, कि कोई भी एक्सटर्नल उत्तेजना आती है, उसे हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और इमोशनल रिएक्शंस भी उत्पन्न होते हैं। मींस कि हमारी जो न्यूरोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है, ये थ्योरी कहती है कि जो हम ह्यूमंस के अंदर फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ये फेशियल फीडबैक थ्योरी फिजियोलॉजिकल पर बेस्ड थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग कि जो हमारे फेस के रिएक्शंस होते हैं वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। थर्ड वन इज़ कॉग्निटिव थ्योरी बिलीव करती है कि जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे इमोशंस को जनरेट करते हैं। इस थ्योरी में ये थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, और इसके 2 मेन कंपोनेंट हैं: फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉग्निटिव एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू सी अ कोबरा इन योर बैकयार्ड, देन द सीक्वेंस दैट यू फॉलो इज लाइक दिस। द फर्स्ट वन इज आई सी अ कोबरा स्नेक इन माई बैकयार्ड, माई हार्ट रेस। थर्ड वन इज़ आई एम अफ्राइड। मीन्स की सीक्वेंस ये होगा कि आपने कोबरा को देखा, आपकी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं और आप घबरा जाते हैं।
और ये प्रोसेस आपने कैसे पहचानी कि आप घबरा रहे हैं? क्योंकि आपका अपने माइंड से सोचा होगा कि मतलब आप जनरली बात करें तो कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि जो हमारा ह्यूमंस है उसके माइंड थॉट, माइंड एक्टिविटी, जो माइंड में किसी इंफॉर्मेशन को लेके कैसे उसका माइंड उससे इंटरेक्ट होता है, क्या थॉट है उस इंफॉर्मेशन के, पॉजिटिव लेता है उसको, नेगेटिव लेता है। यदि उसको पॉजिटिव लेता है तो उसका इमोशन उससे रिलेटेड पॉजिटिव होगा, और यदि वो उसको नेगेटिव लेता है तो उससे रिलेटेड उसका इमोशन नेगेटिव होगा। ये थ्योरी ये कहती है, मीन्स कि हमारे इमोशंस को हमारे मेंटल थॉट और मेंटल प्रोसेस भी अफेक्ट करती है। इसके कुछ कंपोनेंट है फिज़ोलॉजिकल अराउजल्स। ये कहते हैं कि इसमें जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडीज़ में, वो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमने फिज़ोलॉजिकल थ्योरी में पढ़ा था। सेकंड इज़ बिहेवियरल चेंजेस भी इंक्लूड है हमारे इमोशंस में, जैसे कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज होते हैं, जैसे आपको सरप्राइज़ होते हो तो आपका फेस लुक डिफरेंट होता है अदर से। ऐसे ही कॉन्सिक्यूस एक्सपीरियंस है ये, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि फियर का है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। टाइप ऑफ इमोशंस बेसिकली 6 इमोशंस हैं, बाद में 4 को और इंक्लूड किया गया है, जैसे कि फियर हुआ, सरप्राइज़ हुआ, हैप्पीनेस हुआ, सैडनेस हुआ, डिस्गस्ट हुआ एंड एंगर। इसमें आफ्टर सम टाइम 4 इमोशंस को और इंक्लूड किया था रॉबर्ट ने। द सेकेंड इज़ कंबाइनिंग इमोशन में रॉबर्ट कहते हैं कि ये 2 इमोशन मिलकर एक इमोशन को बनाते हैं, जैसे लव प्लस ट्रस्ट इक्वल टू हैप्पीनेस। मीन्स कि जब लव और ट्रस्ट का इमोशन मिलता है तो ये हैप्पीनेस वाला इमोशन क्रिएट करता है। थर्ड वन इज़ हैप्पीनेस जनरली बात करें तो हैप्पीनेस क्या होता है कि एक सेटिस्फेक्शन है, जॉय है, फुलफिलमेंट है, ये भी एक इमोशन है जो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या आपकी जो वॉइस है उसके थ्रू एक्सप्रेस करते हो। सैडनेस पेन है, लॉस है, डिसएडवांटेज है, हेल्पलेस फील करना, डिसअपॉइंटमेंट, ये हमारी सैडनेस को शो करते हैं, जैसे कि रोना, खराब मूड। थर्ड वन इज़ फियर भी एक नेचुरल पावरफुल इमोशन फीलिंग है, जिसमें हमारी जो मसल्स होती हैं टेंस लगती हैं, माइंड ज़्यादा अलर्ट हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, और ये हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के थ्रू देख सकते हैं। डिस्कस्ट में रिजेक्शन, हेटिंग इंक्लूड है। एंगर में आपका फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन इंक्लूड है। ये एक्सप्रेस होता है फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी चेंज के थ्रू। और अदर बहुत सारे इमोशंस है, जैसे एक्साइटमेंट है, एम्ब्रेसमेंट है, गिल्ट है एंड शेम, सेटिस्फैक्शन, रिलीफ, ये सारे अदर इमोशंस हैं। अब बात करते हैं इमोशनल बायसेस। लॉस अवर्जन बायस क्या कहती है कि इसमें जो उसका फियर का इमोशन होता है इन्वेस्टर का, वो उसको लॉस अवर्सर बनाता है। मीन्स कि उसको रिस्क लेने में डर लगता है। फियर मीन्स कि जो फियर इमोशन है उसको रिस्क लेने से मना करता है, ये उसको अफेक्ट करता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहती है कि जो इन्वेस्टर है हमारा काफ़ी समय ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको लेकर या खुद की नॉलेज के ऊपर, सेल्फ नॉलेज के ऊपर उसको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या लक फैक्टर को लेकर वो काफ़ी समय उसके लिए हार्मफुल होता है, ना कि वो ब्रीफ सर्च की जगह वो अपनी जो उसकी सेल्फ गेनिंग इंफॉर्मेशन है या जो भी है उसके लक फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेने लगता है, तो भी उसके इमोशन बायसेस अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव ट्रेडिंग मीन्स कि ज़्यादा मात्रा में सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना या बेचना। सेकंड इज़ इन्वेस्टमेंट इन हाई रिस्क सिक्योरिटीज़, कि जैसे वो लक फैक्टर को लेके आज तो मेरा दिन अच्छा है इसलिए हाई रिस्क की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देता है बिना उसके बारे में जाने, तो भी उसको लॉस हो सकता है। थर्ड वन इज सेल्फ कंट्रोल बायस कहती है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, उसको जो रेगुलर या जितना प्रॉफिट हो रहा है वो उसमें ही खुश है, वो अपने आप पर
कंट्रोल रखता है। वो अपने जो भी उसकी सिक्योरिटीज़ हैं और उसको चेंज नहीं करना चाहता। जितनी उसको इनकम हो रही है वो उसमें खुश है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये उसके जो फ्यूचर में होने वाले चांसेस हैं, प्रॉफिट्स के इंक्रीज करने के चांसेस हैं, उनको कम करता है। जैसे कि देखो, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन। जैसे कि हमारा इन्वेस्टर जनरली बात करें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में ज़्यादा बिलीव करता है कि वो लॉन्ग टर्म में नहीं रखना चाहता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें रेगुलर वो इनकम तो होती है बट कम होती है। शॉर्ट टर्म में इनकम होती है पर कम होती है, और रिस्क भी कम होता है। लॉन्ग टर्म में रिस्क भी ज़्यादा होता है और इनकम भी ज़्यादा होती है, बट हमारा इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में ही सेटिस्फाई है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता। एंडोमेंट बायस कहती है कि जो इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज़ होल्ड की हैं वो उनको बेस्ट समझता है। मींस कि जो भी इन्वेस्टर के पास सिक्योरिटीज़ हैं वो उन्हें सेल करना या चेंज करना नहीं चाहता। उसको लगता है कि मार्केट कंडीशन उसके कंट्रोल में है। और एंडोमेंट बायस कहती है कि जो हमारा इन्वेस्टर है उसको बिलीव है कि उसने मतलब कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके पास जो उसने होल्ड की हैं वही मार्केट में सबसे बेस्ट हैं, जबकि इनफैक्ट मार्केट की कंडीशंस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, शेयर ऑफ एनी कंपनी मींस कि जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं और जबकि आपको लगता है कि ये कंपनी मार्केट में सबसे अच्छा प्रॉफिट देगी, जबकि कंडीशंस कुछ और हैं, आपने डीप सर्च नहीं किया है या किसी भी रीज़न से कि आपको एक्चुअल में नहीं पता कि कंडीशंस क्या हैं, आपने जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं आपको बिलीफ है कि ये ही मार्केट में सबसे बेस्ट कंपनी है और यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी, जबकि मार्केट कंडीशंस किसी और कंपनी के फेवर में है। रिग्रेट अवर्सन का मतलब है कि जो हमारा इन्वेस्टर है नहीं चाहता है कि वो अपने किसी भी डिसीज़न पर रिग्रेट करे। मींस कि वो इसलिए भी रिस्क वाले डिसीज़न नहीं लेना चाहता है या कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहता जिससे उसको रिस्क हो कि उस पर रिग्रेट करना पड़े। इसलिए भी उसके जो हमारा इन्वेस्टर है उसको वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। स्टेटस क्यू, ये बायस कहती है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो में चेंज नहीं करना चाहता। उसे लगता है जो उसने पोर्टफोलियो बनाया है वो सबसे बेस्ट है, इसलिए वो काफ़ी समय फेल हो जाता है बेस्ट और बेटर ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में। मीन्स कि अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करना चाहता। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।